हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपल फैमिली व्लॉग। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई बिकॉज़ जैसे सबको पता ही है कि अब लास्ट ट्राइमेस्टर ही चल रहा है और ड्यू डेट भी काफ़ी नियर आ चुके हैं, तो काफ़ी बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से रेस्ट करना पड़ता है, टायर्डनेस और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई, उसके लिए रियली सॉरी। और अपना अभी इतना सारा प्यार और कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आज क्या बात बताने वाली हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने सोचा आप लोग के साथ कनेक्ट करूँ जिससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो आज क्या हुआ, मैं अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विज़िट के लिए आई थी। पहले तो विज़िट थोड़ी लेट होती थी, मतलब वो जनरली 1 मंथ या 20 डेज़ में बुलाते थे, बट आजकल विज़िट वो जल्दी करवाते हैं, लाइक 7 डेज़ में भी बुला लेते हैं और रिपीट स्कैन्स कराने पड़ते हैं उन्हें क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। तो अभी आज जब मैं आई थी उनके पास तो उन्होंने मेरे को एक टेस्ट तो एडवाइस करे थे, साथ साथ एक इंजेक्शन भी मुझे एडवाइस करा था। इंजेक्शन का नाम है बूस्ट्रिक्स। ये इंजेक्शन क्या करता है, ये इंजेक्शन आपके जो फीटस है, जो आपके वूम के अंदर जो बेबी है, उसको डीपीटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। डीपीटी होता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। So it is a very important injection which should be taken during the pregnancy as per the advice of your doctor. Generally डॉक्टर आजकल एडवाइस करते ही हैं और उनके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं फीटस को, तो वो लगवाना चाहिए। ये जनरली आईएम में लगता है, मतलब इंट्रामस्कुलरली लगता है और थोड़ा सा पेनफुल होता है रेगुलर इंजेक्शन से। अब आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि जैसे मैं बात कर रही हूँ, इतनी बात करने में भी मुझे थोड़ा ब्रेथलेसनेस फील होने लग जाता है। सो इसी वजह से कनेक्ट करने में आप लोगों के साथ थोड़ा मुश्किल भी होता है। सो फाइनली मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि जैसे आप मतलब आई डोंट नो आप लोग तक कन्वे हो पा रहा था या नहीं हो पा रहा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेथलेसनेस हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैं अब अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन बूस्ट्रिक्स नाम का इंजेक्शन है, मैं उसकी डिटेल डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको क्लियरली पता चल जाएगा किस इंजेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 1400 या 1300 का कॉस्ट करता है वो कॉस्ट भी मैं डाल दूंगी। और ये इंजेक्शन का जो मैंने आपको पहले भी शेयर करा कि ये इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल है। अब मैं आपको अगर बताऊँ तो मेरे जितने भी इंजेक्शन्स अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लगे हैं वो सारे मेरे हस्बैंड ने ही लगाए हैं बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम द मेडिकल फर्टर्निटी, और सिंपथाइजिंग वे में ही लगाते हैं ये इंजेक्शन और बहुत कोशिश करते हैं कि सॉफ्टली लग सके और जितना माइल्डली लगा सकते हैं लगाते हैं। जैसे मैंने प्रीवियसली टेटनस लगवाया था, टेटनस भी पेनफुल होता है, बट जब इन्होंने लगाया था तो मुझे इतना पेन महसूस नहीं हुआ था। बट आज जब बूस्ट्रिक्स लगाए तो ड्यूरिंग मतलब जब वो लगा रहे थे तभी पेन डेवलप हो गया था। तो इसका मतलब ये है आई एम वेरी डैम श्योर कि बूस्ट्रिक इंजेक्शन आपको पेनफुल लगेगा, और मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं तब भी लग रहा है मुझे, तो दैट मीन्स कि ये पेनफुल इंजेक्शन है, तो बी प्रिपेयर। और बट लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गायनी आपको एडवाइस करती है, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि अगर एडवाइस करा है तो प्लीज़ लगवा लीजिए क्योंकि इसके काफ़ी बेनिफिट्स है, आपके फीटस को, ग्रोइंग डेवलपमेंट फीटस को बहुत हेल्प होती है। अब उन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया फॉलोअप विजिट थी, तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन्स के साथ साथ कुछ एडवाइस टेस्ट भी करे थे, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी ही मैं करवाती भी चली जाऊँ। आपको मैंने एक शॉर्ट भी शेयर करा था इससे पहले HOD के बारे में, तो अभी मेरे एन रूट ही है वो, तो मैंने सोचा कि मैं अभी जाते वक्त सैंपल देती भी चली जाऊँ बिकॉज़ रोज़ ट्रैवल करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज़ बेबी भी वेट बढ़ रहा है एंड मेरे बॉडी के अंदर जो मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करी थी वो ये है कि बॉडी में काफ़ी जगह पे स्वेलिंग हो गई है, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किल आ रही है, मतलब ब्रेथलेसनेस भी इसी वजह से है क्योंकि स्वेलिंग ज़्यादा है और उस वजह से थोड़ा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी चल रहा है क्योंकि वो स्टमक को कंप्रेस कर रहा है सारा। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि HOD साथ के साथ ही चली जाऊँ और अपने सैंपल दे आऊँ जिससे मुझे दोबारा इस मतलब हसल में ना पड़ना पड़े। हाँ जी, तो फिर आज ही जाएंगे ना? हाँ, निकलते हुए निकल जाएंगे। हाँ तो ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं। सो फिर अभी हम HOD की तरफ ही जा रहे हैं और देखते हैं आगे कैसा रहता है। फाइनली मैं HOD आ गई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो पार्किंग नहीं मिली और ये पीछे गए, इन्होंने मुझे अभी HOD में ड्रॉप करा है और ये खुद पीछे पार्किंग करने के लिए गए हैं। तो मैं ठीक है जा रही हूँ अपने टेस्ट करवाने, देखते हैं। मैं आ चुकी हूँ और मैंने अपनी बिलिंग भी करवा ली है, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है बैठने के लिए, और जैसे कि आप देख सकते हो कि स्पेसिंग इजीली विजिबल है। और अगेन मुझे वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है, इन्होंने मुझे बोला है कि बिल तो हो गया, अब आप वेट कीजिए फिर आपको बुलाएंगे। तो ठीक है, वेट कर रही हूँ, इसके बाद देखते हैं।
वैसे विजिबली तो मुझे कोई वेटिंग दिख नहीं रही है, लेकिन इन्होंने मुझे अभी भी वेट करवाया है। आई डोंट नो क्यों करवा रहे हैं। कोई भी पेशेंट नहीं है जगह, आप देख सकते हो, बट कह रही हैं कि वेट करो, तो मैं वेट भी कर ही रही हूँ। मैं चाह तो रही थी थोड़ा टाइम पे हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ ट्रैवल कर करके, पर देखो कब मुझे बुलाते हैं और कब मेरा सैम्पल कलेक्शन होता है। तो अब टेस्ट हो गया है, मैंने अपना सैम्पल दे दिया है, और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि काफ़ी दूर जाके पार्किंग हुई थी, तो फिर चलने के बाद अब जाके हम कार में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ से हमारा घर अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स दिखा रहा है, तो 40 मिनट के बाद आज की जर्नी ख़त्म हो जाएगी और मैं घर जाके रेस्ट कर पाऊँगी। ऑल इन ऑल आज का दिन मतलब जो प्लान करा था सारा हो गया। टेस्ट भी हो गए, इंजेक्शन की जो डोज लगनी थी वो भी लग गई, और मतलब सारा कंप्लीट सा काम हो गया। बस घर जाके रेस्ट ही करना है। सो मेरे व्यूअर्स को एक और चीज़, हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल माय व्यूअर्स, एंड भगवान जी आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ, समृद्धि, सब कुछ दे। इसी गुड नोट के ऊपर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और दोबारा मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ, एक नई चीज़ के साथ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपके साथ बनी रहूँ। बाय फॉर नाउ।